अभी सर तो मेरी गाय थोड़ी सी कुत्ते से लग रही है। ओम अरहम नमः। जैसे कहते हैं ना, लर्निंग को कितना पावरफुल बना सकते हैं, कितना स्किलफुल बना सकते हैं, और किस तरह से हाउ मच इफेक्टिव अ मेंटर कैन प्ले अ रोल इन रियल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। तो आपको हरदम पता होगा, कोई चीज अगर पिक्चराइजेशन में, विजुअलाइजेशन में चीजें दिखाई जाती है, दैट लुक्स इफेक्टिव। जैसे इफ यू आर इन कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो, बच्चा भी है, एंड स्केच जर्नलिंग से आप एनिमल बनाना चाह रहे हो, एंड दीज आर द थिंग्स गिवन टू यू। अगर आपको ये चीजें दी गई हैं, ये शेप्स है, सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, और इन शेप को यूज करके आपने काउंट बनाना था। एज यू कैन सी, तो कौन कौन सा फिगर आपको यूज करता हुआ दिख रहा है? दिस इज समहाउ अ ट्रापीजियम। ये आपको छोटा रेक्टेंगल मान लीजिए, एक छोटा रेक्टेंगल यूज हो रहा है, एक बड़ा रेक्टेंगल यूज हो रहा है, एक वर्टिकल रेक्टेंगल मान लो, and this is your triangle. And as you can see, this helps to visualization the thing, cramming कम होगा, और आपकी नॉलेज, आपकी एक स्किल डेवलप होगा। एंड आपको ये आर्टिस्टिक भी देखना है, बट दिस इज व्हाट यू कैन से इज नथिंग बट यू कैन से ये आपका काउ बन गया। क्या किया आपने? आपने क्या किया? सबसे पहले ट्रेपीजियम को एक्टिवेट किया, ट्रेपीजियम को एक्टिवेट किया, ट्रेपीजियम एक्टिवेट हो जा, बोला हो गया। उसके बाद ट्राइंगल को एक्टिवेट करा, ट्राइंगल को एक्टिवेट करा, ट्राइंगल को एक्टिवेट करा, ट्राइंगल एक्टिवेट हो जा, डन। उसके बाद आपने थोड़ी आर्टिस्टिक कर ली यहाँ पर, है कि नहीं? चलिए, अब आपने एक रेक्टेंगल यूज किया, एक रेक्टेंगल यूज किया, एक रेक्टेंगल यूज किया। अब बिल्कुल यहाँ पर भी, अब आप एक बड़ा रेक्टेंगल यूज करने जा रहे हो, एक बड़ा रेक्टेंगल यूज करने जा रहे हो। जैसे कैसे कैन सी दैट, एक बड़ा रेक्टेंगल आप यूज करने जा रहे हो, ये रहा आपका बड़ा रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल। अब आप वर्टिकल रेक्टेंगल यूज कर रहे हो, वर्टिकल रेक्टेंगल बहुत मजेदार है, आपकी लर्निंग शानदार होगी, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, एंड यू आर एबल टू मेक sketch presentation of an animal car। राइट राइट राइट। अब उसके बाद आप एक slanting लाइन दे दो, एक slanting लाइन दे दो, एक slanting लाइन दे दो। गुड। नाउ आप यहाँ पर कुछ बॉडी स्ट्रक्चर को ऐसे प्रेजेंट कर दो, ऐसे प्रेजेंट कर दो, ऐसे प्रेजेंट कर दो। और थोड़ा सा और आर्टिस्टिक करना है, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो ट्रायंगल लगा लो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा दो, क्योंकि हमें आर्टिस्टिक नहीं बनना है, हमें प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है। ये लीजिए, दिस इज योर काउ। ड्राइंग एनिमल्स फॉर स्केच जर्नलिंग, राइट? जैसे आपको एक ह्यूमन स्केच बनाना है, एक ह्यूमन स्केच बनाना है, तो आप एक टॉर्सल लोगे, आप एक टॉर्सल लोगे, ये देखो, ये देखो, और इसके ऊपर भी ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, और यहाँ पर कुछ ओवल ले लो, और यहाँ मुस्कुराता हुआ बंदा बना दो, मुस्कुराता हुआ बंदा बना दो, एंड थोड़ा एटीट्यूड में रखना है, तो बंदा ऐसे करके खड़ा है, यस सर, नो। एंड दिस ऑल हेल्प्स यू टू मेक योर लर्निंग मोर इफेक्टिव। ये इंडियन स्कूलिंग में यूज नहीं हो रहा, एंड इफ यू स्टार्ट यूजिंग, आपकी ट्रेनिंग रुकेगी। आप हिस्ट्री कर रहे हो, आप साइंस कर रहे हो, ऑल थिंग्स कैन बी इलाबोरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। जैसे कल हमने क्लास में सिखाया बच्चों को कि किस तरह से आप कार्बोनाइजेशन को इमेजिन करिए। तो कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ
converting the carbon product into coke, coal tar. तो आपको आपको एक आपने क्या सोचा, बोला ये ग्रीनरी वाला प्लांट है, ग्रीन प्लांट, ग्रीन ट्री। कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद जब ये डिकम्पोज होगा तो ब्राउनिश चेयर बनेगा, ब्राउनिश जैसा बना दो, ब्राउनिश। कुछ ब्राउन ले लो, ब्राउन शेड है कि नहीं। हमें कार्बोनाइजेशन याद कराने की कोशिश करनी है। और इसको क्या क्या मिलता है, इसको हीट मिलता है, हीट 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 हीट। तो इसको हीट हीट दिखा दो, कुछ ऐसा बनाकर, कुछ ऐसा बनाकर, कुछ ऐसा बनाकर, कुछ ऐसा हीट का अपीयरेंस दिखा दो। और साथ में इसको प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर। then this green plant after millions take it in the process, convert, decompose। और ये डिकम्पोज होकर आपको क्या क्या देता है, तो एक प्रोडक्ट कोक है। कोक को बच्चे लोगों को कैसे याद कराओगे, ये सिलेंडर बना दो, यहाँ पर एक नोब दे दो, और ये आपका कोक का कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोक बनता है, कोक। और क्या बनता है, और क्या बनता है, तो कोल टार, कोल टार के लिए रोड बना लो, रोड बना लो, रोड 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 बना लो, कोल टार, कोल टार। चलो ये भी हो गया। और एक बनता है एमोनिकल लिक्विड, एमोनिया गैस, गैस को रिप्रेजेंट कर दो, उड़ता हुआ दिखा दो, उड़ता हुआ दिखा दो। बाकी जैसे इससे प्रैक्टिस होगा वैसे क्लियर होगा। एमोनिकल लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। बच्चा कभी नहीं भूलेगा, बोलेगा when a carbon related product get decomposed in millions of years, it's floated up, it's get converted into coke, it's converted into coal tar and liquid called ammonical liquid। more than effective, पर्पस ये है कि बच्चा खुश रहे, लर्निंग में उसकी क्रैनिक कम हो, डेवलपमेंट ज्यादा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज विजुअलाइजेशन, स्केचिंग हैज मोर इफेक्टिवनेस देन क्राफ्टिंग। आया मजा, मजा आया तो एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दिस इज धीरज कुमार जैन फ्रॉम प्रोडक्टिव क्लासेस। ओम